और अब बात करते हैं बदलते वोटिंग पैटर्न की। हर चुनाव में वोटिंग का पैटर्न बदल जाता है। बात मध्य प्रदेश की करें तो यहां 24 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर है। क्षेत्रीय दलों और सपा बसपा की बात करें तो प्रदेश में तीसरा मोर्चा सियासी संकट में है और इसका वोट प्रतिशत भी कम होता जा रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी लड़ाई है। पहले जहां सपा बसपा और निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत होती थी, साथ ही इनका वोट शेयर भी कम होता जा रहा है। 2009 से 2019 तक इन पार्टियों के वोट आधे हो गए हैं। 2009 के चुनाव में 14.93% इनके वोट थे, जो 2019 में 6.82% रह गए हैं। ऐसी परिस्थिति में इंडिया गठबंधन की शर्तों में एमपी की 2009 में सपा का 3.19% वोट शेयर था। अब 13 गुना घटकर 0.22% रह गया है। 2014 में सपा का वोट शेयर 0.75% था। 2009 में बसपा का वोट शेयर 5.85% था। 2014 में बसपा का वोट शेयर 3.80 था। 2019 में बसपा का वोट शेयर 2.38% तक पहुंच गया। साफ है, एमपी में वोटिंग का पैटर्न जनता ने बदल दिया है। यूपी से लगे मध्य प्रदेश के 13 जिलों में सपा बसपा का थोड़ा प्रभाव विधानसभा चुनाव में तो दिखता है, लेकिन लोकसभा चुनावों में कुछ खास नहीं। सपा बसपा ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड में अपना जनाधार रखती है। उनका जनाधार कहीं खो सा गया है। 3 दशक में हुए 9 चुनावों में बसपा की मात्र 1 सीट पर जीत हुई है, तो सपा कभी भी नहीं जीत पाई और उनके नेताओं की जमानत तक जब्त होती रही। यानी अब सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच हो रहा है। एमपी में कांग्रेस के वोट शेयर की बात करें तो 2009 में 40% वोट शेयर था। 2014 और 2019 में करीब 35% वोट शेयर रहा। 2009 की तुलना में 5% वोट घटे। कांग्रेस के लिए थोड़ी राहत ये है कि मोदी के 2 चुनावों में कांग्रेस को एक जैसे ही वोट मिले हैं, तो वहीं चुनाव दर चुनाव बीजेपी का वोट शेयर ऊपर बढ़ता जा रहा है। एमपी में 2009 में 43.45% बीजेपी का वोट शेयर रहा। 2014 में 54% वोट शेयर पहुंचा। 2019 में बीजेपी का वोट शेयर 58% रहा। यानी बीजेपी 43% से बढ़कर अब 58% तक पहुंच गई है और साल 2024 के चुनावों में बीजेपी ने 68% वोट हासिल करने की तैयारी कर ली है, यानी कि 2019 से 10% ज्यादा। ऐसे में साफ है, लड़ाई सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है और सपा बसपा की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। मध्य प्रदेश में मुख्यतः 2 दल हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। आप कांग्रेस का पिछले 2 लोकसभा चुनाव का परिणाम देखेंगे तो उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आपको नहीं दिखता है। तो जो अन्य दलों की तरफ जाता है, बसपा सपा या कोई भी निर्दलीय की तरफ, ये फ्लोटिंग वोटर होता है। ये फ्लोटिंग वोटर आपको कभी दिखता है कि किसी अन्य दल के पास चला गया, भाजपा कांग्रेस को छोड़कर। लेकिन जब 2014 और 2019 के चुनाव होते हैं, जो व्यक्ति आधारित हो जाते हैं या कोई मुद्दा हावी हो जाता है, तो फिर जो फ्लोटिंग वोटर उसके पक्ष में चला जाता है। तो जो भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट हम बढ़ा हुआ देख रहे हैं, तो वो फ्लोटिंग वोटर के कारण ही है। और भारतीय जनता पार्टी अभी अगले चुनाव में भी जितनी कवायद कर रही है, वो अपने इस फ्लोटिंग वोटर को अपने पास बनाने की कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि ये आज इधर है कल उधर है। इतना ही नहीं, जब मध्य प्रदेश में वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ रहा है, तब इन पार्टियों का ये हाल है। साल 2004 के चुनाव में जहां 48% वोटिंग हुई थी, तो साल 2019 में 71% तक वोटिंग हुई थी। ऐसे में जब बीजेपी सभी 29 सीटों पर जीतने का दावा कर रही है, मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी संकट में नजर आ रही है, तो फिर तीसरे मोर्चे की बात करना बेमानी साबित होगा। टीम न्यूज स्टेट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में